नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और यहाँ इस वीडियो में सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 20 पूछे जाएंगे, यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को तैयार कर लेना है ताकि 20 नंबर क्या हो सके, पक्का हो सके। और ये सारे प्रश्न विज्ञान के अध्याय धातु, अधातु और उपधातु से लिए गए हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो पहले आपको ये समझना होगा कि विस्थापन अभिक्रिया होता तो होता क्या है। क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया? तो आपको पता होगा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है ना, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से, कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिक से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है, तो उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ओके। जैसे कि कॉपर क्लोराइड है यहाँ पे, और यहाँ पे हम ले लिए Na, तो इन दोनों में अभिक्रिया होगा तो सोडियम क्या होगा, अधिक क्रियाशील तत्व होगा, तो इसको कॉपर को विस्थापित कर देगा और ये सोडियम क्लोराइड बना लेगा, कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है ना, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए सोडियम अधिक क्रियाशील तत्व होने के कारण कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो वही चीज़ क्या होता है, उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन दिया है कि NaCl, यानी कि यहाँ पे दिया है सोडियम क्लोराइड, विलयन एवं कॉपर धातु। तो क्या यहाँ पे अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ को आपको कमेंट करके बताना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, कॉपर धातु है। तो कॉपर धातु क्या है, कम क्रियाशील तत्व है, और ये कम क्रियाशील तत्व है। सोडियम क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है। तो कम क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील, तो ये तो विस्थापित कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि कम क्रियाशील है तो अधिक क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित ही नहीं करेगा। यदि कॉपर के स्थान पे यहीं पे Na होता, यानी कि सोडियम होता, और यहाँ पे सोडियम के स्थान पे कॉपर होता, तो यहाँ पे अभिक्रिया होता। लेकिन यहाँ पे जो पहला ऑप्शन, यहाँ पे अभिक्रिया ही नहीं होगा कोई, तो विस्थापन अभिक्रिया कहाँ से हो गया भाई। सेकेंड ऑप्शन दिया है कि मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्युमिनियम धातु। क्या दिया है भाई, एल्युमिनियम धातु। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एल्युमिनियम है, ठीक है ना, एल्युमिनियम जो है मैग्नीशियम से कम क्रियाशील तत्व है। एल्युमिनियम जो है मैग्नीशियम से कम क्रियाशील तत्व होने के कारण यहाँ पर भी क्रिया अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी अभिक्रिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एल्युमिनियम है दोस्तों, यदि सक्रियता श्रेणी को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो एल्युमिनियम है वो मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है, इसलिए यहाँ पर भी अभिक्रिया नहीं होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगा। इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन गलत, सेकेंड ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे फेरस सल्फेट, यानी कि आयरन सल्फेट और सिल्वर धातु है Ag, तो यहाँ पे सिल्वर भी क्या है, फेरम से कम क्रियाशील है, तो यहाँ पर भी कोई अभिक्रिया नहीं होगा। और जब कोई अभिक्रिया ही नहीं होगा तो विस्थापन अभिक्रिया तो वैसे ही नहीं होगा। बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। तीन ऑप्शन गलत है तो चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा। अब कैसे सही होगा, यहाँ पे दिया है AgNO3, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट दिया है, और सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं यहाँ आप देखिएगा कॉपर है। ठीक है ना, कॉपर धातु, तो कॉपर धातु क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट से अधिक क्रियाशील तत्व होता है। ठीक है, ये अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए यहाँ पे अभिक्रिया होगा। और जब अभिक्रिया होगा तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसके यौगिक से, सिल्वर नाइट्रेट के यौगिक से सिल्वर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि सिल्वर कम क्रियाशील है। और विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो ये अधिक क्रियाशील है,
इसलिए कम क्रियाशील तत्व को, यानी कि जो सिल्वर है ये कम क्रियाशील, तो ये कम क्रियाशील तत्व है, इसके यौगिक से इसको विस्थापित कर देगा और इसका स्थान स्वयं ले लेगा। मतलब जब अभिक्रिया होगा तो कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, ठीक है ना, यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, ओके। और एजी को, यानी कि जो सिल्वर, इसको अलग कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो यही क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। यानी कि चौथा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो समझिएगा, यदि लोहे या फिर इस्पात को जंग से बचाना है तो आप ग्रीस का लेप भी लगा सकते हैं, पेंट भी लगा के उसको जंग से बचाया जा सकता है। लोहे की कोई भी वस्तु को पहला तो ग्रीस से भी बचाया जा सकता है, पेंट से भी बचाया जा सकता है, जिंक की परत चढ़ा के भी बचाया जा सकता है, यानी कि इन सभी के द्वारा बचाया जा सकता है। इसलिए चौथा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है ना। यानी कि इन सभी के द्वारा लोहे की किसी भी वस्तु को इन तीनों विधियों से बचाया जा सकता है जंग से, ओके। तो चौथा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, यानी कि H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस। कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। क्या मैग्नीशियम है, कॉपर है, प्लेटिनम है कि मरकरी है। इसको पारा भी कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे HCl ले लिए, ये भी एक अम्ल ही है, या फिर H2SO4 भी ले सकते हैं, H2SO4 ले लीजिए भाई, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए, ठीक है। तो इसके साथ देखिए मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम इन दोनों अम्लों के साथ अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेगा। पहला ऑप्शन वैसे ही सही हो जाएगा। क्यों अभिक्रिया करेगा, कारण क्या है, अभिक्रिया करने का कारण ये है कि जो मैग्नीशियम धातु है दोस्तों, वो हाइड्रोजन, यानी कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आता है। मतलब कि सक्रियता श्रेणी को देखा जाए तो जो मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने के कारण हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये जो अम्ल है यहाँ से भी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा मैग्नीशियम। लेकिन बात करें कॉपर की, तो कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होने के कारण कोई अभिक्रिया ही नहीं करेगा। प्लेटिनम भी हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होने के कारण अभिक्रिया ही नहीं करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित ही नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मरकरी है, जिसे पारा कहा जा सकता है, पारा कहा जाता है, ठीक ना, तो ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन से अभिक्रिया ही नहीं करेगा, मतलब हाइड्रोजन को विस्थापित ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में ये तीनों हाइड्रोजन से क्या आते हैं, नीचे आते हैं, और इसी कारण ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगे। तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, सही होगा, ओके। ये सारे क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि आपको तैयार कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो देखिए, अम्ल है जैसे कि वही उदाहरण पिछला वाला, HCl ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, ये दोनों अम्ल हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, नहीं करती है। देखिए यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने के कारण ये जो है विस्थापित तो करेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि नहीं करना है, तो इसका मतलब कि ये तो जो मैग्नीशियम है ये तो करेगा भाई, विस्थापित करेगा, तो ये जो है ऑप्शन सही नहीं होगा। फेरम भी क्या है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने के कारण ये भी हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है।
बात करते हैं जिंक की, तो जिंक भी क्या है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील। यदि सक्रियता श्रेणी को देखा जाए तो जिंक भी क्या है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, और इसलिए ये भी क्या, हाइड्रोजन को भी स्थापित करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन है, मतलब कौन सा तत्व है, कौन सा धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा। तो वो जो ऑप्शन सही होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होने के कारण ये कम क्रियाशील है, ठीक ना। बाकी ये तीनों अधिक क्रियाशील हैं। तो जो कॉपर है वो कम क्रियाशील होने के कारण, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होने के कारण ये हाइड्रोजन को विस्थापित ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। यदि समझ में आया हो दोस्तों, ठीक है ना, यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तांबे का अयस्क है, बॉक्साइट है, मैलेकाइट है, कार्नेलाइट है कि सीडेराइट है। तो आपको पता होगा कि ये जो बॉक्साइट ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना, ये तो एल्युमिनियम का है। सेकेंड की बात करें मैलेकाइट, तो ये ही क्या है, तांबे का अयस्क है। मैलेकाइट ही क्या है भाई, तांबे का अयस्क है। ओके, और इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है CO3, यानी कि कॉपर कार्बोनेट डॉट यहाँ पे होता है CuOH ट्वाइस, यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड। यही क्या होता है, इसका सूत्र होता है मैलेकाइट का। और जो मैलेकाइट है वो तांबे का अयस्क है। ओके, आई होप कि समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन है Cu2S है कि Cu2O है कि CuFe2SO2 है कि CuCO3 है। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे आप कमेंट कीजिएगा। यदि आंसर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला ऑप्शन ही सही होगा, यानी कि Cu2S, ठीक है ना। कॉपर सल्फाइड ही क्या है, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। इसके अलावा इसको कैल्कोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसका नाम दूसरा जो है कैल्कोसाइट भी है, कैल्कोसाइट, ठीक है, इसको कैल्कोसाइट भी कहा जाता है। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि क्लोराइड ऐश का उदाहरण है। क्लोराइड ऐश का उदाहरण कौन सा है, बॉक्साइट है, मैलेकाइट है, सीडेराइट है कि हार्न सिल्वर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हार्न सिल्वर होगा। हार्न सिल्वर का जो सूत्र होता है AgCl होता है। तो आप देख सकते हो इसमें क्लोराइड है, ये है, तो भाई जिसमें क्लोराइड उपस्थित होगा वही तो क्लोराइड का अयस्क होगा ना। तो क्लोराइड अयस्क का उदाहरण यही होगा हार्न सिल्वर, ठीक है ना। इसको सिल्वर क्लोराइड भी कहा जाता है। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टीन का लेपन होता है, क्योंकि कारण क्या है भाई, जिंक अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है, यानी कि जो जिंक है अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है। सेकेंड ऑप्शन है कि टीन अपेक्षाकृत, यहाँ पे अपेक्षाकृत अधिक रहेगा, यहाँ पे क्या है भाई, अधिक रहेगा, ठीक है ना, नहीं कम ही रहेगा, यहाँ पर भी कम लिखा था। टीन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है, जिंक का गलनांक कम है होता है, टीन का गलनांक कम होता है। इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए खाद्य सामग्री को, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टीन का लेपन होता है, क्योंकि जो टीन होता है वो जिंक से अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील होता है। जब कम अभिक्रियाशील होगा तो ये खाद्य पदार्थों से कोई क्रिया ही नहीं करेगा, उनको दूषित नहीं करेगा, ठीक ना। तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि जो टीन है वो अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील होता है। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि कॉपर को वायु में खुला रखते हैं,
कॉपर को वायु में खुला रखते हैं तो इसकी जो भूरी चमकीली सतह धीरे धीरे अपनी चमक खो देती है तथा इस पर हरे रंग की परत जमा हो जाती है। यह निम्न के बनने के कारण होता है। मतलब कि जो कॉपर होता है दोस्तों, यदि उसको वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो इसकी भूरी चमकीली जो परत होती है धीरे धीरे चमक खो देती है और इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो उस परत का क्या है, फिर निम्न से क्या बनने के कारण इस पर क्या बनता है जिसके कारण ये हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो उस पर जो राइट आंसर होगा यहाँ पे देखिएगा, जो बी ऑप्शन है यानी कि जो सेकेंड ऑप्शन दोस्तों वही सही है। यानी कि कॉपर कार्बोनेट के चढ़ने के कारण या फिर इसके बनने के कारण, कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण ये धीरे धीरे अपनी जो चमकीली सतह होती है उसको खो देती है और हरे रंग की परत जम जाती है। ठीक ना, यही हरे रंग की परत है। ठीक है, मतलब सेकेंड ऑप्शन सही होगा, कॉपर कार्बोनेट होगा। ठीक है ना, कॉपर कार्बोनेट होगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। यदि वीडियो के लास्ट में आ गए हैं तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको ऐसे ही ढेर सारे वीडियो को वॉच करना है, डेली रूटीन पे पाना है ऐसे ही वीडियो, ठीक है ना, तो आपको वीडियो को क्या करना होगा, लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है ना, जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं, वीडियो को लाइक कर दिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा वीडियो को वॉच करने के लिए भी धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।